कीजिए नजरे करम अब तो शाह, हाल दिल का हम सुनाने आ गए, हाल दिल का हम सुनाने आ गए। जिसकी बिगड़ी हुजूर के सदके बनी है, मिलके मेरे साथ मुस्तफ़ा बिगड़ी बना, मुस्तफ़ा बिगड़ी बनाने आ गए और झोलियाँ भर दीजिए या मुस्तफ़ा, इस शेर पे सबकी आवाज चाहिए मुझे। झोलियां भर दीजिए या मुस्तफ़ा, आपके मंगते पुराने आ गए, आपके मंगते पुराने आ गए, मुस्तफ़ा बिगड़ी बनाने आ गए और पालने में, पालना यानी झूला, पालने में आमिना का लाल है, पालने में आमिना का लाल है, प्यार से कुदसी झूलाने आ गए, प्यार से कुदसी झूलाने आ गए, मुस्तफ़ा बिगड़ी बनाने आ गए। बाद अज़ हम्दो सलात मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़रीन किराम, इंतहाई काबिल इज़्ज़त व इकराम पैकर इखलास व मोहब्बत बरादरी मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद ज़फ़र इकबाल नूरी साहिब दामत बरकातहुमुल कुद्सिया, जो आज की महफ़िल की सदारत फरमा रहे हैं, मैं अपनी तरफ़ से और इंतज़ामिया की तरफ़ से आपका शुक्रगुज़ार हूँ। आप तशरीफ़ फरमा हुए, दीगर जितने मेहमान दूर दराज से चल के यहाँ हाज़िर हुए, अल्लाह ताला सब का आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला सबको दुनिया आखिरत की इज़्ज़तों से माला माल फरमाए। अब आप चंद घड़ियाँ हम मिल के हुजूर का जश्न मनाएंगे इंशाअल्लाह। जश्न मनाने का ना रंग थोड़ा और होता है। तकरीर पहले भी हम करते हैं, आइंदा भी अल्लाह ने तौफीक दी तो करते ही रहेंगे। आप सुनते हैं, आइंदा भी सुनते रहेंगे, मगर जश्न कुछ और होता है। बड़ी रात है तो जश्न भी बड़ा है। तो मैं चाहूँगा आज मुझे ये ना लगे कि मैं कलियाँ पे तकरीर करना, अद्धी को सारी तकरीर तुसा करनी। क्या ख्याल करेंगे मेरे साथ? मुझे एक दफ़ा सुभान अल्लाह कह के बताएं ना, आप मेरी ताईद में हैं। पूछिए आवाज़। यादगार होता है अहलियाने नूर कसी जामा मस्जिद में आने वालों का ज़ौक़ मोहब्बत, तो आज भी इंशाअल्लाह यादगार होगा। पूरी तवज्जो के साथ हम उनका ज़िक्र करने बैठे हैं। बस बात शुरू हो चुकी है, भरपूर तवज्जो। ज़ुबान इसलिए है कि बोलें, हम उनके ज़िक्र में आके बैठे हैं। अल्लाह ने हमें दोनों जहानों में जिनका मोहताज बनाया है। हम दोनों जहानों में हुजूर के मोहताज हैं। कलमा पढ़ने से लेकर जन्नत में जाने तक हर हर लम्हे हम परवरदिगार के भी मोहताज हैं, नबियों के सरदार के भी मोहताज हैं। कोई ये जुर्रत नहीं कर सकता
कि वो ये कह दे कि मैं हुजूर का माज़अल्लाह मोहताज नहीं हूँ। ये किसी में जुर्रत अगर कोई कह दे निडर होके मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ अल्लाह का मोहताज हूँ, तो उसके लिए मेरे इमाम का एक जुमला आप फरमाते हैं, वो जहन्नुम में गया, वो पता ना कौन, वो जहन्नुम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, जिसने कहा मुझे जरूरत कोई नहीं। वो जहन्नुम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। यहां तो अल्लाह के नबी भी नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेनियाज नहीं हैं। इमाम फरमाते हैं माँ ओ शुमा तो क्या, माँ का मतलब हम, ये फारसी का लफ्ज है, शुमा का लफ्ज इसका मतलब तुम, माँ ओ शुमा तो क्या, खलील जलील को, हजरत खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते माँ ओ शुमा तो क्या, खलील जलील को कल देखना कि उनसे तमन्ना नजर की है, कल देखना कि उनसे तमन्ना नजर की है। इमाम फरमाते हैं मेरी तेरी क्या औकात, कल कयामत के दिन देखना नबी भी यही कहेंगे, या रसूल अल्लाह एक नजरे रहमत हम पे भी फरमाओ। माओ शुमा तो क्या, खलीले जलील को कल देखना कि उनसे तमन्ना नजर की है। और आज बिहम्दिल्लाह ताला जो नमाजी हैं अल्लाह के फजल से, जो इबादत गुजार हैं उसकी तौफीक से, इबादत करके ना एक लालच होता है अल्लाह इबादत के बदले जन्नत अता करेगा। अच्छा है, बड़ा अच्छा है ये लालच, और होना चाहिए। जन्नत के लिए दुआ भी मांगनी चाहिए, अपने बड़ों के लिए भी, अपने लिए भी। मगर एक बात याद रख लो, हमें पता तो हो ना जन्नत क्या है, हमें पता तो हो ना ये जन्नत क्या है। आप सुभान अल्लाह कहें, मैं बरेली के ताजदार से पूछ के बताता हूं जन्नत क्या है। क्या है ये जन्नत? इमाम फरमाते हैं वो खुल्द, खुल्द कहते हैं जन्नत को, वो खुल्द जिसमें उतरेगी अबरार की बारात, अबरार का मतलब नेकोकार, वो खुल्द जिसमें उतरेगी अबरार की बारात। क्या है ये जन्नत? आपने दूल्हा यानी देखा होगा कभी, दूल्हा देखे जे के कोई नहीं, दूल्हा, उस दूल्हे के सर पे पैसे यूं वार के फेंके जाते हैं, इसे कहते हैं नछावर। इन पैसों को क्या कहते हैं? ये क्या हो रही है? ये नछावर हो रही है, इसका नाम है नछावर। अब सुनना जन्नत क्या है। इमाम फरमाते आओ मैं बताऊं जन्नत क्या है। वो खुल्द जिसमें उतरेगी अबरार की बारात, अदनान निछावर, अदनान निछावर उस मेरे दूल्हा के सर की है। इमाम फरमाते लोगों आओ बताऊं जन्नत क्या है। ये जो जन्नत है जहां उतरना है अबरार की बारात में, इमाम फरमाते हैं ये जन्नत तो मेरे नबी के सर की खैरात है। हुजूर के सर के सदके से, हुजूर के सर पे वार के मेरा रब जन्नत अता करेगा। अदना नछावर, सानू वही जन्नत चाहिए, हमें वही जन्नत चाहिए जो हुजूर के सदके मिले। हमें वो नहीं चाहिए जो डायरेक्ट खुद ब खुद अमलों के जोर पे हम कहते हैं या अल्लाह सानू ओ जन्नत नहीं जड़ी हुजूर दे सदके मिले। अदना नछावर उस मेरे दूल्हा के सर की है। और आपको पता है जन्नत बहुत बड़ी है, बड़ी ऊंची है। आज बड़ी बड़ी कोठियां देख के बंदे परेशान हो जाते हैं। आओ मैं वो महल बताऊं जो रब ने बनाया है। हदीस शरीफ है, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इन्ना फिल जन्नत में अतो दर्जा, जन्नत में 100 दर्जात हैं, ऊपर नीचे 100 दर्जा। और एक दर्जा ये 100 मंजिलें समझ, 20 फुट 25 फुट पे छत नहीं है। हुजूर ने फरमाया हर 2 दर्जों के दरमियान इतना फासला है जितना जमीन और आसमान के दरमियान फासला है।
अंदाजा करो कितनी ऊंची है जन्नत। हम हैरान हुए, इतनी बड़ी जन्नत, इतनी ऊंची जन्नत। हम हैरान हुए तो बरेली वालों ने फरमाया हैरान क्यों होते हो, इतना अजब बुलंदी ये जन्नत पे किस लिए? ये तो हैरान होने की बात नहीं है। अगली बात सुनो, बोलो, इतना अजब बुलंदी ये जन्नत पे किस लिए? इमाम इतनी ऊंची जन्नत है, ताज्जुब ना करें तो क्या करें, हैरान ना हो तो क्या करें? इतना अजब बुलंदी ये जन्नत पे किस लिए? देखा नहीं कि भीख किस ऊंचे घर की है, देखा नहीं कि भीख किस ऊंचे घर की है। इमाम फरमाते हैं जन्नत तो आला होनी ही थी, इसलिए कि जिस दर से मिल रही है वो दरबार जो आला है। इतना अजब बुलंदी जन्नत पे किस लिए? देखा नहीं कि भीख किस ऊंचे घर की है। आइए अहबाब, आज आपकी खिदमत में नात पढ़ूं, वो नात पढ़ूं जो हुजूर ने खुद अपनी जुबान से इरशाद फरमाई है। शायर नात पढ़ते हैं, कलाम करते हैं, हुजूर की तारीफ, तौसीफ, औसाफ बयान करते हैं। रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान मजीद में भी बयान की है, मगर वो खूबसूरत बातें जो हुजूर ने खुद अपने बारे में फरमाई हैं। यानी यूँ समझें शान भी मुस्तफ़ा की है और ज़ुबान भी मुस्तफ़ा की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बात शुरू में अर्ज करना चाहता हूँ जो अइम्मा शारहीन हदीस ने लिखी है। एक बंदा अपनी तारीफ खुद करे ना, इसे अच्छा तो नहीं समझा जाता। इमाम गजाली फरमाते अल मदहु हुवा ज़ब्ह, कोई बंदा किसी के सामने उसकी तारीफ करे तो इसी तरह है जैसे उसे ज़ब्ह कर रहा है, इसलिए कि ये तारीफ जो है ये तकब्बुर पैदा करती है, वो जब खुद पसंदी पैदा करती है तो उसके मुंह पे तारीफ ना करो, ये सूफिया की बात है। अच्छा, जब किसी की तारीफ उसके मुंह पे करें तो ये इसी तरह है जिस तरह ज़ब्ह करना है। तो कोई बंदा अपनी तारीफ खुद शुरू कर दे तो ये कैसे मुनासिब हो सकता है? हजरत इमाम रागिब फरमाते हैं किसी ने किसी हिकमत वाले दाना से पूछा, बताओ वो कौन सा सच है जिसका बोलना मुनासिब नहीं, वो कौन सा सच है जिसका बोलना मुनासिब नहीं है, सच मगर बोलना नहीं चाहिए। आपने फरमाया मदहुर रजुली, उस हकीम ने फरमाया मदहुर रजुली नफ्सहू, वो सच ये है कि कोई बंदा अपनी तारीफ करे, भावें सच ही होवे, ए सच बोलना मुनासिब नहीं। अच्छा, हुक्मा कह गए, सूफिया कह गए कि अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों कर रहे हैं? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? फिर हुजूर ने क्यों अपनी तारीफें खुद की हैं, अपनी शान हुजूर ने फिर खुद क्यों बयान की हैं? इसके कई जवाब हैं। पहला जवाब दे रहा हूँ गौर से। पहला जवाब इसका ये है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही किया है जो पहले नबियों का तरीका है, जो नबियों का तरीका ये पहले से चला आ रहा है। नबी अपनी शानें बताते ही रहते हैं। कुरान उठाइए, हजरत ईसा का कलाम मौजूद है। ईसा अलैहिस्सलाम के कलाम को मेरे रब ने बयान किया। क्या फरमाया था कौम से? ए लोगो, अन्नी अखलुकु लकुम मिनत्तीन कहैअतित तैर, मैं परिंदा बनाता हूँ मिट्टी का। अपनी तारीफ हो रही है, मैं परिंदा बनाता हूं मिट्टी से, फानफुखु फीह, उसमें फूंक भी मैं मारता हूं, फयकूनु तैरम बिइज़्निल्लाह, वो अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाता है। तवज्जो करना भाई, मैं मसला समझा रहा हूँ। मूसा ईसा अलैहिस्सलाम फूंक मारते हैं मिट्टी के परिंदे में तो परिंदा हो जाता है। अल्लाह कैसे होता है? फरमाया बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से होता है। अच्छा, अगर अल्लाह के हुक्म से ही बनना है तो अल्लाह पाक के हुक्म नूं फूकां दी लोड़ ते कोई नहीं। बोल दे भाई, जरूरत है उसे फूकों की, वो कोई मोहताज है फूकों का? जब उसने ही बनाना है और यकीनन वही बनाता है तो फिर फूकों की क्या जरूरत? वो बगैर फूंक के नहीं बना सकता। मगर रब ने बताना था, महबूब प्यारे ए ईसा अलैहिस्सलाम, आपने फूंक मारनी है, हमने परिंदा बनाना है ताकि जमाने को पता चल जाए करता वही है, होता उसी के हुक्म से है, मगर फूंकों को उसने वसीला बना लिया है। आपको मसला समझ आया तो बोलो सुभान अल्लाह।
हजरत ईसा अपनी शान खुद बयान कर रहे हैं, मैं परिंदा बनाता हूँ, व उब्रिउल अकमह वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। बीमार ले आओ, अंधा ले आओ, कोड़ा ले आओ, मैं उसे तंदुरुस्त करूंगा। मुर्दा ले आओ, मैं उसे जिंदा करूंगा। लेकिन बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। हम भी यही कहते हैं, होता उसी के हुक्म से है, मगर कर उसके बंदे देते हैं। होता उसी के हुक्म से है, आसान कर दूं। जो भी होता है हुक्म परवरदिगार से होता है, मगर इज़्ने सरकार से होता है। अल्लाह ने ये तौफीक बख्शी है अपने प्यारों को, होता उसी के हुक्म से है, मगर प्यारों को उसने वसीला बनाया। अल्लाह के नबी अपनी शान बयान करते रहते हैं, तो हुजूर ने भी कर दी। ये पहलू का तरीका था, हुजूर ने भी अपनाया। पहला जवाब। दूसरा जवाब, अल्लाह पाक हुक्म दे रहा है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। ऐ मेरे प्यारे नबी, जो आपको शान नेमतें अता की हैं, इनका चर्चा किया करो। इनका चर्चा हुक्म परवरदिगार था, और बाज़ उलमा ने लिखा नबी पाक अलैहिस्सलाम पर वाजिब था, हुजूर पर फर्ज था कि अपनी शानें बताएं। लियारिफू हो, ताकि लोग हुजूर को पहचाने। वयातक़िदू हो, ताकि लोग हुजूर को माने। वाजिब था हुजूर पर। हुजूर नबी पाक जो अपनी तारीफ कर रहे थे, रब का हुक्म पूरा कर रहे थे। तीसरी वजह बता रहा हूँ, ऊंची सुभान अल्लाह चाहिए। नात खुद बयान की है मेरे नबी ने, ताकि नात खान जब नात पढ़ें, मुकर्रिर जब मेरी सिफत बयान करें, तो ये उनके दिल में बात बैठ जाए, हम जो कर रहे हैं हुजूर की सुन्नत अदा कर रहे हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया, महबूब अपनी शान खुद बयान करो। सुभान अल्लाह पढ़िए, मैं कुरान मजीद की तिलावत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। आओ मेरे पाक नबी के गुलामों गौर करो। मेरा परवरदिगार फरमाते हैं, वकुल इन्नी अनन नदीरुल मुबीन। मेरा परवरदिगार फरमाते हैं, मेरे नबी फरमा दो कि अल्लाह ने मुझे नज़ीर बना के भेजा है। कहीं मेरा परवरदिगार फरमाते हैं, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिक उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। ऐ दुनिया वालों गौर करो, मेरा रब खुद फरमाता है, ऐ मेरे नबी अपनी जुबान से ऐलान करो, अल्लाह ने मुझे नज़ीर भी बनाया है, सबसे पहला मुसलमान भी बनाया है। कुरान मजीद में अल्लाह ने हुक्म फरमाया, महबूब अपनी जुबान से। ए अल्लाह तो खुद भी तो बयान फरमा सकता है, मगर ये क्यों फरमाया है? तू ऐसे भी तो बात कर सकता है, मेरा नबी नज़ीर है, मेरा नबी बशीर है, तेरी ये शान है, तू अपने महबूब की सिफतों को खुद बयान फरमाता है। मगर आज ये क्या हुआ? तो खुद फरमाता है, कुल महबूब आज आपने बोलना है, आज आप ज़माने को बताओ। मुझे लगता यूँ है आज परवरदिगार की मर्जी ये है, महबूब मेरी चाहत ये है, शान भी तेरी हो, जुबान भी तेरी हो, शान भी तेरी हो, जुबान भी। अल्लाह फरमा रहे, महबूब अपनी जाने अपनी शानों को अपनी जुबान से बयान करो। आओ मैं
मैं ले चलूँ। पहली हदीस मेरे पाक नबी का एक वफादार नाम हजरत जाबिर इब्ने सुलैम है रदी अल्लाह ताला अन्हु। कहते हैं मैंने हुजूर को देखा नहीं था, पहली बार नबियों के सरदार से मुलाकात हुई, मैं हुजूर को पहचान नहीं सका। मगर जब मैंने सहाबाए किराम को देखा, हुजूर के गिर्द आशिकों को देखा है, फरमाया यसदुरुन्नासु अन रायही, मैंने लोगों को देखा है, लोग हुजूर का कलाम सुनते भी थे, जो हुजूर फरमाते थे उस पे अमल भी करते थे। मैं बड़ा हैरान हुआ, ये सोनी सूरत वाले कौन हैं जिनका लोग इतना एहतराम करते हैं, जिनसे लोग इतना प्यार करते हैं, जो ये कह देते हैं लोग कर देते हैं। ये कहते हैं जमीन पे सर रखो, लोग रख देते हैं। ये कहते हैं घुटनों पे हाथ रखो, अपनी पुश्त को झुका लो, लोग झुका लेते हैं। कहते हैं हैरत में डूब के मैंने लोगों से सवाल किया, ओ खुदा के बंदो मुझे भी बताओ ना, ये सोनी सूरत वाला कौन है? लोग बताने लगे हाज़ा रसूलुल्लाह है, ये अल्लाह के रसूल हैं। कहते मैं ये बात सुन के हुजूर के करीब गया हूँ और जाके मैंने इन लफ्ज़ों से सलाम किया, अलैकस्सलाम अलैकस्सलाम। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह तकुल अलैकस्सलाम, सलाम का ये तरीका नहीं है, ऐसे ना कहो अलैकस्सलाम, ऐसे कहा करो अस्सलामु अलैकुम। मेरे नबी ने मुझे सलाम का तरीका बताया है। फिर मैंने पूछा या रसूल अल्लाह अंत रसूलुल्लाह, हुजूर क्या आप अल्लाह के रसूल हैं? अब जरा हिम्मत के साथ, हुजूर क्या आप अल्लाह के रसूल हैं? मेरे नबी बोले फरमाने लगे हैं अना रसूलुल्लाहिल्लज़ी इज़ा असाबका दर्रुन फदऊतुहु फकशफा अन्का। फरमाया हुजूर ने मुझे फरमाया है मेरे गुलाम सुनो सुनो, ए आने वाले अजनबी सुनो सुनो, परवरदिगार ने मुझे अपना रसूल बनाया है। मेरी शान ये है जब तुम्हें कोई दुख मिलेगा, जब तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचेगी, तुम मेरी बारगाह में आओगे, मैं दुआ करूंगा, रब तकलीफें दूर फरमाएगा। अब जरा समझ के चलो ना। हुजूर से पूछा गया या रसूल अल्लाह क्या आप अल्लाह के रसूल हैं? मेरे नबी इतना भी कह देते जवाब पूरा था, नाम हाँ मैं अल्लाह का रसूल हूँ। मगर मेरे नबी ने अपना नाम भी बताया है, अपना मकाम भी बताया है, अपनी शान भी बताई है। फरमाया हाँ हाँ मैं रसूल हूँ, और वो रसूल हो जिसकी दुआ की बरकत से परवरदिगार मुसीबतें दूर फरमाता है, परवरदिगार बारिशें नाजिल फरमाता है। हमें मसला मालूम हो गया, जब कोई सवाल करे बताओ ना तुम्हारा रसूल कौन है, हमने नाम भी बताना है, हमने शान भी बतानी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? नबी ये पाक से सवाल किया गया हुजूर बताइए कि आप अल्लाह के रसूल हैं? हुजूर ने अपना नाम भी बताया है, अपनी शान भी बताई है। हमें तरीका मिल गया जब कहेगा ओ मुसलमानों तुम्हारा नबी कौन है, हमने यही कहना है सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हिम्मत के साथ है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा है उस ऊंचे चंद बंदे ऐसे हैं वैसे हैरान परेशान मुंह बंद, पता नहीं क्या है भाई। आए हैं तो जश्न मनाने, जश्न मनाने वालों का चेहरा बताता है। हर खुशी को जश्न नहीं कहते, हर खुशी जश्न नहीं होती। जश्न वो खुशी होती है जो आपका चेहरा देखे, उन पूछना न पवे तू की प्या करना है, उसे पूछना न पड़े, लबों पे सजे सुभान अल्लाह के तराने बताएं, लबों पे सजी मुस्कुराहट बताए,
खुशी में झूमता हुआ वजूद बताए, ये कोई आम नहीं है, ये वो खुश नसीब है जो सोने की आमद पे जश्न मना रहा है। मिलके पुकारो सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा सबसे औला हो वाला हमारा, सबसे बाला हो वाला हमारा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक, अक्सर औकात हुजूर अपनी सिफतें खुद बयान करते थे। अल्लाह अकबर। आइए मैं ले चलूँ, दूसरी हदीस पढ़ रहा हूँ, भरपूर तवज्जो। सवाल हुआ या रसूल अल्लाह मता वजबत लकन नबुव्वा, हुजूर आप नबी कब बने हैं, आप नबी कब बने? हुजूर ने फरमाया व आदमो बैन रूह वल जसद। इसका माना बयान किया है अल्लामा इमाम मुल्ला अली कारी ने। आप फरमाते अजे आदम अलैहिस्सलाम दी रूह मुबारक दा ताल्लुक जिस्म मुबारक नाल नहीं सी बनया। गल समझ रहे हो कि नहीं? अजे आदम अलैहिस्सलाम दी रूह मुबारक दा ताल्लुक उन्हां दे जिस्म मुबारक नाल नहीं सी बनया। हुजूर उदों भी अल्लाह दे नबी सन है। बल्कि इससे अगली भी बात करूं, दूसरी हदीस का सहारा लेते हुए नबी पाक ने फरमाया इन्नी इंदल्लाहि मकतूबुन खातमुन नबिय्यीन व आदमु हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा व इन आदम लमुनजदिलुन फी तीनतिही। हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया अजे आदम अलैहिस्सलाम अभी अपने खमीर में थे, अभी अपने खमीर में थे। अल्लाह की बारगाह में उस वक्त भी मैं खातमुन नबिय्यीन हो गया था। सिर्फ नबी नहीं, ताजदारे खत्म नबूवत बन गए थे। सिर्फ नबी नहीं बने थे बल्कि ताजदारे खत्म नबूवत भी बन गए थे। ये ताजदारे खत्म नबूवत ना हुजूर का नाम है। ताजदार खत्म नबूवत हुजूर का, ये सरकार की शान है ना, ये खत्म नबूवत दे ताजदार। अल्लाह ने ताज भी एक बनाया है ते ताजदार भी एक ही बनाया है। कमाल की बात यह है कि ताजदार खत्म नबूवत पे जिंदाबाद वो भी कहता है जो नबी पाक को जिंदा मानदा ही नहीं। आप समझ रहे हैं मैंने क्या अर्ज किया है? जिंदाबाद का की मतलब होता है जिंदा रवे, शाद रवे, आबाद रवे, हमेशा रवे। वो भी कह रहे हैं जो नबी पाक को जिंदा मानदा ही नहीं। अल्लाह पाक मुनकरां दे मुंहों चों भी नबी पाक दियां तारीफां कढ़ाई देता है। समझ रहे हो बात? आइए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पाक से हुजूर का मिलाद, सुभान अल्लाह पढ़िए ना। इसी हदीस के अगले जुमले मेरे नबी ने फरमाया आओ मैं बताऊं मेरा पहला मंजर क्या है, मेरा पहला मामला क्या है, मेरी इब्तिदा क्या है। हुजूर ने फरमाया दावत इब्राहीम, हजरत इब्राहीम की दुआ भी मैं हूँ, बशारत ईसा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बशारत भी मैं हूँ, वरुया उम्मिल्लती रात ही नवदातनी, और मैं अपनी अम्मी का वो नज़ारा हूँ जो उन्होंने उस वक्त देखा था जब मेरा मिलाद हुआ था। मैं अपनी अम्मी का वो नज़ारा हूँ जो मेरी अम्मी ने उस वक्त देखा था जब मैं दुनिया में आया था। अब तवज्जो करो वो नज़ारा क्या था। हदीस रसूल के लफ्ज़ पढ़ रहा हूँ, कद खरज लहा नूरुन, हजरत खदीजा हजरत सैयदा आमिना के लिए अल्लाह की तरफ से एक नूर जाहिर किया गया है। उस नूर ने जमीन को भी रोशन फरमाया है, आसमान को भी चमकाया है। उस नूर की बरकत से जमीन व आसमान रोशन हो गए। हजरत आमिना पाक ने शाम के महल्लात को देख लिया, ये जुबान भी सरकार की है और मिलाद भी
सरकार का ऊंची सुभान अल्लाह को वो तो शेर सुनाइए आला हजरत दा। इमाम फरमाते हैं जिसने जो कुछ नूर पाया तेरी ही सरकार से, जिसने जो कुछ नूर पाया तेरी ही सरकार से, जिसने जो कुछ नूर पाया तेरी ही सरकार से, जिसने जो कुछ नूर पाया तेरी ही सरकार से, इसलिए कि नूर की सरकार का तो सबसे पहला नूर है। मेरे साथ मिल जाओ, नूर की सरकार का तो सबसे पहला नूर। अच्छा तुसी औखा समझ रहे हो तो मैं तो पंजाबी सुना देगा, फिर ते पढ़ोगे ना, तो फिर कहना चाहिए हमें क्या, चन्न चढ़िया, हूं ते पढ़ोगे ना, चन्न चढ़िया आमीना दे लाल दा, चन्न चढ़िया, जश्न मना रहे हैं, चन्न चढ़िया आमीना दे लाल दा, शान वखरा दिन महीने साल दा, चन्न चढ़िया, हत्थां नूं झंडे बना के लहरा के जश्न मना रहे हैं, चन्न चढ़िया मीना दे लाल दा, चन्न चढ़िया। हम उनका मिलाद पढ़ रहे हैं, हम उनके मिलाद में आए बैठे हैं जिनके आने से रूहें भी चमकी हैं, दिल भी रोशन हुए हैं। चन्न चढ़िया मीना दे लाल दा, चढ़िया। और ये जो हकीकी चांद है ये भी मुंह छुपा रहा था, ये जो हकीकी सूरज है ये भी नूर की खैरात ले रहा था। पूछो चांद को क्या हुआ, पूछो सूरज को क्या हुआ, जवाब दोनों का यही है। ओए गौर तो करो ना, चन्न चढ़िया मीना दे, ओए चन्न चढ़िया मिला दे ला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शान खुद बयान की हैं। चौथी हदीस में पढ़ रहा हूँ। हुजूर ने सवाल किया, मिशकात शरीफ में हज़रत अनस रावी है, सहाबा से नबी पाक ने सवाल किया, सहाबा बताओ हल तदरून मन अजवदु जूदन, सहाबा बताओ बताओ सबसे बड़ा साहिब जूद कौन है। जूद और होता है, सखावत और होती है। मैं थोड़ा सा इसमें फ़र्क बयान करूंगा आपकी खिदमत में। नबी पाक ने जो सवाल किया ना वो ये था कि जूद वाला कौन है, यानी करम करने वाला सबसे बड़ा कौन है। सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह व रसूलुहु आलम। जरा सुनो ना, जवाब तो सुनो ना साहबा दा। अल्लाह पाक दे बारे पूछ रहे सन ना, लेकिन हुजूर तो पहला रब दा भी नाम नहीं लिया, अपनी मर्जी ना ये भी नहीं आख्या बा अल्लाह पाक। आज सारे बंदे को पता ना बस सब तो ज्यादा करम फरमान वाली जात अल्लाह दी है, लेकिन साहबा नूं हुजूर ने यही सवाल पूछा सी, जानते हो कौन है? उन्हें आखिया जी तुहानू पता होवे, अल्लाह व रसूलुहु आलम, या अल्लाह को पता है या आपको पता है?
जवाब एहतराम देखो ना। अल्लाह, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे बड़ा साहिब जूद अल्लाह ताला है। फिर हुजूर ने दोबारा सवाल किया, साहबा बताओ, और बाद रिवायतों में ये सवाल नहीं है बल्कि डायरेक्ट नबी पाक ने बताया, सुम आना, अल्लाह तो बाद सब तो बड़ा साहिब जूद मैं नबियां दा इमाम हाँ। फिर मेरा मकाम, सबसे बड़ा करम करने वाला अल्लाह है। अल्लाह ताला के बाद हुण साहबा ने पूछया तो नहीं सी ना, फिर कौन? ये नबी पाक ने आप ही दसिया है। इहदा मतलब होया आप शाना बयान करनिया हुजूर दा तरीका सी। हमारा तो उन्वान ये है, नात भी सरकार की, जुबान भी सरकार की। यही तो हम पढ़ रहे हैं आज। नबी पाक ने खुद अपने साहिबे जूद होने का इजहार किया, फरमा अल्लाह के बाद मैं हूँ। अब आओ फ़र्क बताऊँ, एक होता है सखी, एक होता है साहिबे जूद जिसको करीम कहते हैं। समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, अगरचे उसमें और भी लफ्ज़ हैं, जवाद वगैरह का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। सखी वो होता है जो खुद भी खाए तो दूसरों को भी खिलाए। सखी वो होता है जड़ा आप भी खाए तो दूजिया भी, जड़ा अल्लाह ने उन्होंने रिज़्क दिता है वो अद्धा आप खांदा है अपनी ज़रूरत के मुताबिक, तो बंदियां में तकसीम भी करता है, वो होंदा सखी। ते साहिब जूद करीम जवाद वो होंदा जड़ा आप ना खाए, आप ना खाए और निरा बंदियां को खुआए। इसीलिए अल्लाह पाक को सखी नहीं कह सकते, अल्लाह पाक को सखी नहीं कहते, बल्कि अल्लाह ताला का नाम मुबारक है जवाद, साहिब जूद है, करम फरमाता है, क्योंकि वो खुद खाने से तो पाक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के बाद अपना दर्जा बयान किया, क्या फरमाया? अल्लाह के बाद सबसे बड़ा साहिब जूद मैं हूँ। क्या हुजूर नहीं थे खाते? हाँ खाते थे, मगर ये भी तो देखो ना, 2-2, 3-3 महीने बगैर खाए रोज़े भी रखते थे। वो खाते इसलिए थे कि हमें खाना आ जाए, नहीं समझ आ रही बात? वो खाते इसलिए थे कि सानू खान दा चज आ जाए, और खाना फिर हुजूर की सुन्नत भी बन जाए। गुलाम रोटी भी खान ते गुलामां नू सवाब मिले। समझ रहे हो? कोई बंदा रोटी खाने से पहले नियत कर ले मैं सुन्नत अदा कर रहा हूँ, उसे सवाब मिल जाए। टेढ़ा अपना भरना सो मगर सवाब है। समझ रहे हो? इसलिए खाते थे मगर मोहताज खाने के नहीं थे। इसीलिए फरमाया कि अल्लाह के बाद साहिब जूद मैं हूँ, मेरा काम भी सिर्फ खाना नहीं है, मैं खाने नहीं आया, मैं तो जग को पालने आया। अल्लाह अकबर। कभी तवज्जो है भाइयों की? आइए मैं आखिरी हदीस और इस पे बात मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा। मेरे नबी ने अपनी शानें खुद बयान की हैं, ऊँची करिए सुबहान अल्लाह, बुलंद आवाज़ से फिर कहिए सुबहान अल्लाह। ये बात ज़हन में रख लें कि हमारे ज़ुबानों तक, मुंह तक जो लुक में पहुँच रहे हैं ना, हुजूर के जूद का सदका ही पहुँच रहे हैं, नबी पाक के करम का सदका ही पहुँच रहे हैं। ऐसा कोई बंदा नहीं है तो ये दावा कर सके मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके पे नहीं पलता। भावें मन्ने ते भावें ना मन्ने, जेड़ी रहमत मिलती है हुजूर दे राही मिलती है, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया वल्लाहु युती व इन्नमा अना कासिमुन। ये भी हुजूर की शान है मगर जुबान भी हुजूर की है। फरमाया लोगों सुनो सुनो, देने वाला तो परवरदिगार है मगर तकसीम फरमाने वाला मैं नबियों का सरदार हूँ। खैरात देता है खुदा हर वक्त ही तेरे नाम की, खैरात देता है खुदा हर वक्त तेरे नाम की। मिलके पुकारो, खैरात देता है खुदा हर वक्त तेरे नाम की। अगला मिसरा काबिल गौर, कोई जुबान खामोश न रह जाए, किसी का हाथ नीचे न रह जाए, महरूम रह जाओगे। तवज्जो के साथ, खैरात देता है खुदा हर वक्त तेरे नाम की। जिसको मिला
जिसको मिला जो कुछ मिला, जितना मिला सदका तेरा। जिसको मिला जो कुछ मिला, जितना मिला सदका तेरा। जिसको मिला जो कुछ मिला, जितना मिला। आओ मेरे पाक नबी के गुलामों जरा गौर करो, मैं आखिरी रिवायत पढ़ने वाला हूँ, मुकम्मल करें। मेरे नबी अलैहिस्सलाम सहाबा किराम के करीब आए हैं, सहाबा मिल के बैठे हैं, नबियों की बातें चल रही हैं। एक सहाबी बोले, कहने लगे इन्नल्लाह इत्तखज़ इब्राहीम खलीला, परवरदिगार ने हजरत इब्राहीम को खलील बनाया है। दूसरे बोले, कहने लगे वकल्ब मूसा कल्लमहु तकलीमा, हजरत मूसा सलाम को परवरदिगार ने कलीम बनाया है। एक बोले हजरत ईसा सलाम को अल्लाह करीम ने कलीमतुल्लाह बनाया है, रूहुल्लाह बनाया है। एक और सहाबी बोले अल्लाह करीम ने हजरत आदम सलाम को सफ़ीउल्लाह बनाया है। मेरे नबी तशरीफ फरमा हो गए, हुजूर ने फरमाया कद समेतो कलामकुम वाजबकुम, ऐ मेरे गुलामों सुनो सुनो, मैंने तुम्हारा कलाम भी सुना है, तुम्हारा ताज्जुब करना भी सुना है। हाँ बेशक हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह है, हजरत मूसा कलीमुल्लाह है, हजरत मूसा नजीउल्लाह है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम सफ़ीउल्लाह है। अला व अना हबीबुल्लाह वला फ़ख्र, ओ दुनिया वालों गौर करो, मुझे परवरदिगार ने अपना हबीब बना के भेजा है। मुझे परवरदिगार ने अपना हबीब बना के भेजा है। वो नबियों में नबी ऐसे इमामुल अंबिया ठहरे, हसीनों में हसी ऐसे के महबूबे खुदा ठहरे। हसीनों में हसी ऐसे के महबूबे खुदा ठहरे। ताजदारे खत्म नबुव्वत हबीब माना क्या है? हबीब का माना है मुहिब भी महबूब भी, मोहब्बत करने वाला भी और महबूब भी, ये दोनों माने हबीब के। सवाल शारहीन हदीस ने कायम किया है, मुकम्मल कर रहा हूँ गुफ्तगू। सवाल कायम किया है इमाम मुल्ला अली कारी दीगर ने कि यहाँ अल्लाह ताला ने फरमाया, नबी पाक इस्लाम की ज़ुबान से ही हुक्मन था, अना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। चलो हबीब हैं, कलीम तो नहीं ना, हबीब हैं। खलीलुल्लाह तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही है ना, हबीबुल्लाह हैं मगर नजीउल्लाह तो नहीं ना, रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह तो नहीं ना। इसका जवाब दिया है आइम्मा शारहीन हदीस ने, फरमाते हबीब के लफ्ज़ में ये जामइयत है, जो हबीब होता है वो कलीम भी होता है। इसीलिए तो ये बड़ी शान बनेगी ना, जो हबीब होता है वो कलीम भी होता है, वो नजी भी होता है, वो सफ़ी भी होता है। हबीब का लफ्ज़ बताता है, हबीब उसी को कहते हैं जिसमें रब ने सारी शानों को जमा फरमा दिया है। इसीलिए तो ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा दर्जा। फ़र्क बयान किया गया यहाँ हबीब और खलील में। चंद जुमले हैं, सुभान अल्लाह के मैं सुना देता हूँ। बड़ा शानदार फ़र्क। इमाम मुल्ला अली कारी ने ये जुमले लिखे, पढ़ के मुझ पे वजद तारी हो गया मिरकात में। ऐसे हसीन जुमले, अरबी में है वो किताब मगर शानदार। सुभान अल्लाह पढ़िए, मैं सुनाऊँ। आओ मेरे पाक नबी के गुलामों गौर करो, हजरत इमाम अली अल कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अली बिन सुल्तान जिन्हें मुल्ला अली कारी कहते हैं, जीनतुल हुनफा, हनफियों की जीनत है ये इमाम।
बड़ा इमाम, बड़ी शान वाले हैं, बड़ी किताबों के मुसन्निफ हैं, अहले सुन्नत के इमाम हैं, अकीदा अहले सुन्नत के बड़े मुबल्लिग। सुनिएगा मेरे पाक नबी के गुलामों, आप फरमाते हैं आओ लोगों तुम्हें बताऊं हबीब और खलील में फ़र्क क्या है। फरमाया गौर करो, हबीब खलील वो होता है जो मुरीद होता है, और हबीब वो होता है जो मुराद होता है। खलील मुरीद होता है, इरादतमंद होता है, और हबीब मुराद होता है। और दूसरा फ़र्क बयान फरमाया इमाम अली अलकारी ने, आप फरमाते हैं खलील वो होता है अल्लाह की रज़ा के लिए जो भी करता है अल्लाह के लिए करता है। खलील उसको कहते हैं जिसका हर काम परवरदिगार की रज़ा के लिए होता है, और हबीब वो होता है परवरदिगार का हर काम जिसकी खुशी के लिए होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आई? खलील वो होता है जो अल्लाह के लिए करता है, और हबीब वो होता है जिसे खुश करने के लिए मेरा रब करता है। जिसकी रजा रब चाहे उसे हबीब कहते हैं। सुनिए मेरे पाक नबी के गुलामों, इमाम फरमाते हैं खलील वो होता है जो दुआ करता है ऐ परवरदिगार वला तुखज़िनी यौम युबअसून, ऐ परवरदिगार कल कयामत के दिन मुझे रुसवा न करना। ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है, कुरान मजीद में दुआ मौजूद है। दुआ करते हैं अल्लाह परवरदिगार कयामत के दिन मुझे रुसवाई से बचाना। खलील वो होता है जो दुआ करता है परवरदिगार रुसवा न करना, और हबीब वो होता है जिससे परवरदिगार करता है यौम ला युख़्ज़िल्लाहु नबिय्या वल्लज़ीना आमनू माहू, परवरदिगार का वादा हो गया है ऐ नबी ना आपको रुसवा करूंगा ना आपके वफादार गुलामों को रुसवा करूंगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हबीब खलील जो दुआ करता है और हबीब से खुद वादे होते हैं। खलील वो होता है जो अर्ज करता है वजअल्ली लिसाना सिद्किन फिल आखिरीन, ऐ अल्लाह जेड़े बाद अलियान उन्हां वास्ते साडा जिक्र जारी कर, सानू भी याद करन, साडा भी जिक्र करन। जेड़े बाद अलियान दुआ मंगी हजरत इब्राहीम ने, अल्लाह उन्हां विच साडा जिक्र मकबूल कर दे। और हबीब वो होता है जिसको रब वादा करता है वरफाना लका ज़िक्रक, रहती दुनिया तक जिक्र बुलंद होता ही रहेगा। फर्क है हबीब और खलील में। आखिरी शेर आला हजरत का, बात मुकम्मल। सबसे मारा नबी सबसे औला हो वाला, हमारा नबी सबसे बाला हो वाला। कोई हमसे सवाल करे क्यों नाते पढ़ते हो, क्यों इतना जिक्र करते हो, हम जवाब देंगे खाते जो उन्हीं का है, पलते जो उन्हीं के नाम पे हैं, तो जिनका खाते हैं उनका जिक्र भी करेंगे। सबसे औला हो, सबसे बाला हो वाला हमारा। अल्लाह तबारक व तआला आज की हमारी इस हाज़री को अपनी बारगाह नाज में कबूल फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलती हुई तो अल्लाह करीम मुझे माफ़ फरमाए। आप अहबाब सबका मैं फ़र्दन शुक्रिया अदा करता हूँ। दूर दराज से अपने काम काज छोड़ के यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह सब का आना मकबूल फरमाए। अभी इंशाअल्लाह सलाम होगा, उसके बाद हज़रत साहब क़िबला जी ठीक है इंशाअल्लाह।